जय हिंद, सलाम सभी को पुनः स्वागत। एक और वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे पीएचडी के इंटरव्यू की और कुछ डिपार्टमेंट के आ चुके पीएचडी के वर्तमान रिजल्ट की। तो आपका भी यदि चयन हो चुका है पीएचडी में तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यदि आपका भी इंटरव्यू होने वाला है तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरव्यू के समय अपना रिसर्च प्रपोजल साथ लेकर जाइएगा, टाइप करके बनाकर ही लेके जाइएगा। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ में लेकर जाइएगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। पासपोर्ट साइज फोटो और अपने आईडी प्रूफ भी साथ लेकर जाइएगा। प्रपोजल बनाने को लेकर कोई समस्या सवाल आपके दिमाग में है तो कमेंट करके इसको पूछ लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं, मेरे चैनल पर भी कुछ वीडियो हैं प्रपोजल बनाने के संदर्भ में, कुछ आपकी समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त हो जाएगा, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ये पहला नोटिफिकेशन जो मेरे को प्राप्त हुआ है डिपार्टमेंट सोशल वर्क का है, जिसमें बताया गया है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन सोशल वर्क में। इन बच्चों की संख्या है 13। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे चैनल और मेरी तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन पीएचडी में। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और बात, अगले नोटिफिकेशन पे आऊँ उससे पहले एक बात समझ लीजिए, आपका चयन चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ हो, अपने डिपार्टमेंट में जाकर अपने एडमिशन की फ़ीस को सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें फ़ीस सबमिट करने की डेडलाइन क्या है ये नहीं बताई गई है। तो डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करिए, फिजिकली मोड पे या ऑनलाइन मोड पे या फ़ोन के माध्यम से या किसी फ्रेंड्स के माध्यम से, ताकि ऐसा ना हो कहीं कि सिलेक्शन होने के बावजूद फीस सबमिट करने में डिले हो जाए, होने के कारण आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाए। अगला नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ की तरफ से, जिसके अंतर्गत चयन हुआ है 12 बच्चों का। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप भी फीस को सबमिट कर दीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, इस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन तो काफ़ी लेट से डाला है क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अपने कोर्स वर्क की फ़ीस को, एक एप्लीकेशन फॉर्म को, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट को और फीस स्लिप की कॉपी को सबमिट करना है 6 जनवरी 2025 शाम 4 बजे से पहले। और ये जहाँ सबमिट करना है वो एड्रेस भी बड़ा विचित्र है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, रूम नंबर 23, CO नंबर IGIP बी ब्लॉक, विकासपुरी, न्यू दिल्ली 110018 करके, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। इस डिपार्टमेंट में 42 यानी कि 42 बच्चों का चयन हुआ है, और सभी बच्चे 13 जनवरी 2025 तक अपने कोर्स की फीस को सबमिट कर देंगे। उससे पहले ही 3 बजे का डेडलाइन दी गई है। और एक और बात, ये नोटिफिकेशन का जो फॉन्ट है, जो साइज है फॉन्ट का लिखने का, बड़ा ही छोटा छोटा है, जो स्वयं आंखों से देखने में दिक्कत हो रही थी। इसका पेज नंबर 3 पर फीस सबमिट करने की डेडलाइन दी गई है। फीस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही सबमिट होगी, ऑनलाइन से सबमिट फीस नहीं होगी, ऑफलाइन माध्यम से ही फीस को सबमिट करना है, और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच में जाएंगे वहीं ये फीस सबमिट आपकी हो जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ काउंसलिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, इस डिपार्टमेंट की तरफ से भी सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट आई है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फीस सबमिट करने की डेडलाइन को लेकर नहीं बताया गया है, तो पुनः वहीं से कहूँगा डिपार्टमेंट में जाके संपर्क करिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से ये नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि नोटिफिकेशन कंप्लीट प्राप्त हो, और कंप्लीट नोटिफिकेशन आया है आज यानी कि 4 जनवरी के आसपास में, ठीक है। क्या कहता है उसकी बात करेंगे, उससे पहले 1191 और 250 ये दो डेटा मैंने बोले हैं, इसका संबंध मैं आपको आगे बताऊंगा। 1191 और 250 ये संख्या क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 6 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने क्लियर कट ये बता दिया था कि जो भी प्रपोजल वो आप सबमिट करेंगे, जो आपसे मांगा गया है, उस प्रपोजल का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका डिज़ाइन, उसका प्रारूप क्या होने वाला है, उसी पॉइंट्स के बेस पर आपको अपने प्रपोजल, सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव जैसे प्रपोजल को डिज़ाइन करना है। उससे आउटवर्ड जाएंगे तो आपके रिजेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसका बहुत ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। सिनॉप्सिस अपना हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप बना सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ सिनॉप्सिस मान्य नहीं होगा, टाइप करवा कर ही लेकर जाना है। और प्लेगरिज्म
यानी कि साहित्यिक चोरी, आपके सिनॉप्सिस जो बातें रिसर्च में लागू होती हैं बेटा उसको समझ। यूजीसी बहुत सख्त हो गई है। अब रिसर्च के साथ साथ प्रपोजल में भी अगर आप कहीं से कोई डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम रखा गया है 80%। 18% से ज़्यादा अगर आपके प्रपोजल में किसी और की बातें शामिल पाई जाती हैं, या रिसर्च क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपकी मैथोलॉजी हो या मेथड हो या इंट्रोडक्शन हो, तो आपके सिनॉप्सिस और आपके इंटरव्यू और आपके एडमिशन तीनों को रिजेक्ट या रद्द किया जा सकता है। इसका रखिए विशेष पे ध्यान, ठीक है। अब आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2 पर। पॉलिटिकल साइंस का जो आया था, जो कि काफ़ी दिन पहले आ चुका था, मुझे भी बहुत जल्दी ही मिल गया था, ठीक है। ये 26 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए उनकी संख्या है 943। लेकिन मैंने कहा अधूरा है, एक लिस्ट और आई है और ये लिस्ट आई है कल यानी कि 4 तारीख को, जिसके अंदर कुछ बच्चों के नाम और ऐड कर दिए गए। ये वो बच्चे हैं जो समय पर अपने डॉक्यूमेंट, अपने प्रपोजल ईमेल आईडी के माध्यम से या फिजिकल मोड के माध्यम से डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं कर पाए थे। यूनिवर्सिटी ने फिर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक और मौका दिया। इन बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए और अब इसके लिए दूसरी लिस्ट भी निकाली गई है, ठीक है। आपका इंटरव्यू कब होना है अब उसको ध्यान से सुन लीजिए। और टोटल बच्चों की संख्या जिनका इंटरव्यू होना है, मैंने पहले डेटा दिया था एक 1191 1191 बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस में। और साथ ही साथ 250 का मैंने डेटा दिया था। ये बच्चे वो हैं जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। अब किसी भी कारण से हो सकता है, कुछ कारण जान लीजिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट नहीं करे। ये वो बच्चे हैं जो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्राइटेरिया से बाहर जाते थे। ये वो बच्चे हैं जिनका नेट या जेआरएफ नहीं था, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए और छानबीन में वो पकड़े गए, पाए गए, तो ऐसे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब आते हैं इंटरव्यू के शेड्यूल पर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। अपना सीरियल नंबर ज़रूर देख लीजिएगा लिस्ट में कि आपका सीरियल नंबर क्या है, और उसी सीरियल नंबर के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। इसका ध्यान चयनित किया गया है, ठीक है। इंटरव्यू की डेट मैं आपको बता देता हूँ। 13 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में होने हैं आपके इंटरव्यू। 13 जनवरी को इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 70 तक के बच्चों का। 14 जनवरी को होगा 71 से लेकर 145 के बच्चों का। 15 जनवरी को 220 तक के बच्चों का। 16 जनवरी को 295 तक के बच्चों का। 17 जनवरी को 370 तक सीरियल नंबर के बच्चों का। 20 जनवरी को 445। 21 जनवरी को 520। 22 जनवरी को 595 और 23 जनवरी को, जिस दिन मेरा जन्म दिवस भी है, 23 जनवरी को 670 सीरियल नंबर के बच्चों का। 24 जनवरी को, माफ़ करिएगा, 24 जनवरी को 745 745। इसके बाद 24 के बाद 26 और 25 को इंटरव्यू नहीं है, छुट्टी रहेगी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। 27 जनवरी को इंटरव्यू होगा 820 सीरियल नंबर तक के बच्चों का। 28 जनवरी को होगा 895 सीरियल नंबर तक के बच्चों का। 29 जनवरी को इंटरव्यू होगा 943 सीरियल नंबर तक के बच्चों का। और जो लिस्ट आज आई है उसके अंदर भी कुछ बच्चे ऐड कर दिए गए हैं, तो बेटा 29 जनवरी को ही इंटरव्यू होगा और बच्चे ऐड करने के बाद में 980 सीरियल नंबर तक के बच्चों का। 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी उनकी पुण्यतिथि है, और जेसी कुमारप्पा की भी पुण्यतिथि है, ठीक है। तो उस दिन इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 1080 यानी कि 1080 सीरियल नंबर तक के बच्चों का इंटरव्यू होगा 30 जनवरी को, और जो बच्चे बच जाएंगे शेष उनका इंटरव्यू होगा 31 जनवरी को। ये लंबा चौड़ा वीडियो आपको मैंने दिया। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में के बाद पीएचडी में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका इंटरव्यू होना है सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। जो लिखा है अपने प्रपोजल में यहाँ बैठा लीजिएगा। अपनी वाणी क्षमता का शालीनता से, धैर्य के साथ प्रयोग करके इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले व्यक्ति के सामने उसका जवाब दीजिएगा। इंटरव्यू में कम बोला जाता है लेकिन सटीक बोला जाता है, टू द पॉइंट बोला जाता है। बकवास करने के लिए इंटरव्यू नहीं होता, उसके लिए परीक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े मंच होते हैं। तो इंटरव्यू में बहुत सतर्कता से इसमें ध्यान रखिएगा। प्रपोजल अच्छे से बनाइएगा। बनाने में कोई तकलीफ हो अपने दोस्तों से संपर्क कर लीजिएगा, मुझसे भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।